नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इंडिया जी के जीएस का महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू करने वाले हैं। जरूर करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बता दूं, अगर आप छात्रावास अधीक्षक, पटवारी और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ चूंकि इंडिया का जीके है तो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। देखिए दोस्तों, सीजीपीएससी व्यापम का जब भी कोई वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और देखिए, इसका पीडीएफ पाना है या करंट अफेयर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ लेना है वैकेंसी का, तो जरूर आप जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं, इसमें इतिहास, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और कंप्यूटर के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आ जाएगा आपका सदाशिव, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तुलु वंश की स्थापना किसने की, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा। तो वीर सिंह किसने, वीर नरसिंह ने, किसने की, वीर नरसिंह ने। ध्यान रखिएगा, वीर नरसिंह ने जो है क्या की, इस वंश की स्थापना की, किसकी, तुलु वंश की। अब देखिए, अंतिम शासक कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक है आपका सदाशिव। लेकिन वीर नरसिंह, ये जो देख रहे हैं ऑप्शन ए, इन्होंने तुलु वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 2 पॉइंट याद रखना है आपको, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे क्वेश्चन बनना है। चलिए नेक्स्ट है, किस शासक ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दारा सिकोह जो है, यह जो है सर अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दारा सिकोह के बारे में अगर और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने भगवत गीता, उपनिषद, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। किस भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद करा था। एक बार फिर से याद रखिएगा आप लोग, भगवत गीता, उपनिषद और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था, तो दारा सिकोह ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, सही आंसर हो जाएगा आपका हरिहर एवं बुक्कड्डी, आपका सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। ध्यान रखिएगा, जीत का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते जाएगा मैं आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट है आपका, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिलेगा आपको जो पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। तो चलिए, संघमित्रा और महेंद्र पुत्र और पुत्री दोनों को, महेंद्र पुत्र संघमित्रा पुत्री, ये दोनों को जो है, मतलब ये श्रीलंका के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, सी आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, बी आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया। तो देखिए, जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया, तो सही आंसर है सांख्य दर्शन से। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, इससे ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म किससे संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है, या सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या था। तो आप सभी जानते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मालियन लिखा गया, पिग्मेलियन पढ़ेंगे आप इसे, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आप देख रहे होंगे व्यापम, चाहे सीजीपीएससी में देख लीजिए, आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए विश्व भूगोल से लिया गया है ये क्वेश्चन। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, सही आंसर है विक्टोरिया झील। अब देखिए, इस नील नदी पर आसवन बांध बना है। कौन सा बांध बना है, आसवन बांध बना है इस नील नदी पर, ध्यान रखेंगे आसवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ती है। तो श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ती है, सही आंसर आएगा आपका बुर्जिल दर्रा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कैफीन और टैनिन दोनों पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस औषधि सेलों में अपरिष्कृत पेट्रोलियम पाया जाता है।
तो किस अवसादी शैलों में अपरिष्कृत पेट्रोलियम पाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। तो 12 का आपका सही आंसर आ जाएगा टर्शियरी युग। टर्शियरी लिखा गया है, टर्शियरी युग है ये, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इस अवसादी टर्शियरी युग की अवसादी शैलों में अपरिष्कृत पेट्रोलियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरत डोमर मॉडल पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी आपको ध्यान रखना है, तो पीसी महलानोबिस है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है 1998 में, मतलब 1998 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें, एक चीज़, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई है। लेकिन याद रखिएगा तत्कालीन वित्त मंत्री इस समय यशवंत सिन्हा थे, ये भी आपको याद रखना है। हो सके इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो सही आंसर है मुंबई में जो है सेबी का मुख्यालय बनाया गया। अब चलिए देखते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ मुंबई में बनाया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो गणतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट है जॉन मथाई ने पेश किया। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? षटमुखम चेट्टी ने। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंट है। तो गणतंत्र भारत अगर कहता है मतलब 1950 में, तो 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया। अब देखिए स्वतंत्र भारत मतलब जो है स्वतंत्र भारत में जैसे 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1947 को, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1947 को षटमुखम चेट्टी ने जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। तो सही आंसर सी है आपका। तो दोनों चीज़ याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनना है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी समिति बैंक सेवा में सुधार हेतु संबंधित है? तो बैंक सेवा के सुधार से संबंधित कौन सी समिति है? तो सही आंसर हो जाएगा गोईपोरिया समिति। कौन सी समिति? गोईपोरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई? तो भारत में किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान जो है सर्वोच्च है, डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया खालिस्तान का संघ होगा? तो भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपके पीएससी व्यापम दोनों में। नेक्स्ट है, बल क्या है? तो बल क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर डूबी हुई छड़ वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, दिखे हो गए है, इसको थोड़ा करेक्शन कर पढ़ेंगे। जल के अंदर डूबी हुई छड़ वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, क्या कारण है? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये जो छड़ जो जल में डूबी हुई होती है वो ऊपर कुछ उठी हुई दिखाई पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर के रूप में, अब कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन है लास्ट में। लेजर प्रिंटर के रूप में दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लेजर प्रिंटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेमीकंडक्टर लेजर का, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मापा जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? सही आंसर आपका MIPS। किससे? MIPS। अब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता नहीं है, हिंदी में लिखा हुआ मिलता है, तो हमें कन्फ्यूजन होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इंग्लिश में भी थोड़ा रफ कार्य में लिख के देख सकते हैं। तो MIPS, ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू छात्रा अधीक्षक और पटवारी का वीडियो डलता रहेगा। कोशिश मेरा ये है कि जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।